शिला पर चली शिला हुई चूर, और गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। तो वचन सौरभ से अक्का महादेवी जी की ये कुछ पंक्तियां हैं। तो जानते हैं अक्का महादेवी जी कौन थी। तो इनके बारे में शायद ही आपने बहुत कम सुना होगा। महादेवी वर्मा जी अलग हैं, वहीं अक्क महादेवी ये भी अलग हैं। तो इनका जो जन्म है अक्क महादेवी जी का 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतरी गांव में हुआ था, जिनका जिला शिवमोगा, कहाँ पर, कर्नाटक में जो पड़ता है, शिवमोगा जिले का एक गांव है उडुतरी। तो इन पर 12वीं सदी में इनका जन्म अक्क महादेवी जी का हुआ था। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हिंदी में वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा संयुक्त A.K. रामानुजन ने, अर्थात इस प्रकार से जो हिंदी में इन्होंने लिखा वचन सौरभ के नाम से, वहीं अंग्रेजी में क्या और उसका अनुवाद किया A.K. रामानुजन जी ने कि अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। शैव आंदोलन कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? वीर शैव आंदोलन से। तो जुड़े कवियों की एक लंबी सूची है। वहीं अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी। क्वेश्चन बनता है कि अक्क महादेवी जी कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो आंसर आएगा शैव आंदोलन। वहीं अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चन्नमल्लिकार्जुन देव, जिसको कि शिव कहा जाता था, इनके आराध्य थे। कौन? चन्नमल्लिकार्जुन, जो कि कर्नाटक में बोला जाता है। चन्नमल्लिकार्जुन देव किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कौन थे? कन्नड़ भाषा के कन्नड़ संत थे। कौन? बसवन्ना और अल्लामा प्रभु। तो इनके समकालीन कौन हुआ करते थे? कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। क्वेश्चन बनता है कि अक्क शब्द का अर्थ क्या है? 1 नंबर का या क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि अक्क शब्द का अर्थ क्या है। तो अक्क शब्द का अर्थ क्या होता है? बहन। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया। अक्क महादेवी जी जो थी पहले से ही सुंदरी थी। तब क्या हुआ कि एक बार वहाँ का कोई कर्नाटक का स्थानीय राजा आया हुआ था। तो जब उन्होंने उसको देखा अक्क महादेवी जी को, तो इनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देख करके वो उन पर मुग्ध हो गया, उसको प्यार हो गया था तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर उस राजा ने दबाव डाला। तो अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी। कौन सी शर्तें? कि विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। उसने विवाह तो कर लिया, लेकिन उन 3 शर्तों का पालन जो कि अक्क महादेवी जी ने रखी थी, उन शर्तों का पालन उसने नहीं किया। इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया था। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। उन्होंने न केवल उस राजा के राज्य को, वहाँ के वस्त्राभूषण या वेशभूषा जो भी उसको सुख सुविधाएं दी गई थी उनको ही छोड़ा, बल्कि उसने क्या किया कि महावीर स्वामी के साथ भी वे जुड़ी। और इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कभू ने कीनी और ज्यों रण माही सूरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। कह सकते हैं कि मीराबाई ने जिस प्रकार से राजपाट त्याग करके, लोक लाज सब शर्म को त्याग करके क्या है भगवान कृष्ण के प्रेम में या कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गई थी, उसी प्रकार से अक्क महादेवी जी का नाम एक मीरा की भांति आता है। किसकी भांति? मीरा जी की भांति। तभी इसके लिए उनकी पंक्ति कही गई है कि तन की आस कभू ने कीनी और ज्यों रण माही सूरो, अर्थात उन्होंने अपने तन की, अपने शरीर की आस
या तन की शरीर की ओर लगाव उनका कभी नहीं रहा कि वे किस प्रकार की दिखती हैं। तो उन्होंने ज्यों रण माही सूरो, तो उनको परिस्थितियों ने जिस प्रकार से रखा उस प्रकार से उन्होंने झेला, कह सकते हैं। तो अक्के के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जब अक्क महादेवी जी शैव आंदोलन में जुड़ी या शैव धर्म जब उन्होंने अपनाया, तो बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थीं, क्या निचले तबकों से स्त्रियां हुआ करती थीं, तो उनके साथ शैव आंदोलन में वे भी जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कवि के रूप में अभिव्यक्ति दी, कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। अपने संघर्ष को और अपनी यातनाओं को, अर्थात जीवन में जो भी संघर्ष किया उन्होंने, जो भी यातनाएं, जो भी पीड़ाएं झेली, कह सकते हैं कि कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति उन्होंने दी उन्हें अपनी यातनाओं और संघर्षों की। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संघर्षपूर्ण या संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेरणा स्रोत बनी। कह सकते हैं कि स्त्रीवादी आंदोलन के लिए, या कह सकते हैं संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए, या कह सकते हैं कि क्रांतिकारी के तौर पर तो उभरी थी वो, लेकिन एक स्त्री के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी। यानी कि दो वचन लिए गए हैं, किसके? अक्क महादेवी जी के। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद किया केदारनाथ सिंह जी ने। किसने? केदारनाथ सिंह जी ने। अर्थात इन्होंने लिखा किसमें? अंग्रेजी भाषा में। किसने? अक्क महादेवी जी ने। इनका अनुवाद किया केदारनाथ सिंह ने हिंदी में। प्रथम कविता या वचन में क्या कहा गया है, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, कि प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनोहार है। अर्थात तो उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रेम पूर्वक एक अपनी मनोहार या अपने वचनों के माध्यम से लोगों को बताया। वहीं दूसरा वचन जो है, भक्त का ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण है, कि किस प्रकार से जो भक्त है अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। चन्न मल्लिकार्जुन की अन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। चन्न मल्लिकार्जुन किसको कहा गया? शिव जी को। चन्न मल्लिकार्जुन देव, जो कि कर्नाटक में शिव जी को कहते हैं, तो उनकी अनन्य भक्त थीं। कौन? अक्क महादेवी जी। उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा से हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं वे। अर्थात कोई भी भौतिक वस्तु उनको उनकी भक्ति में बाधा नहीं डालती है। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करते हैं जिससे उनका स्वयं या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अर्थात वे पूरी तरह से पूरी जगत से, पूरी भौतिक जगत से पूरी तरह से माया मोह मुक्त होना चाहती हैं और भगवान की भक्ति में या मल्लिकार्जुन, चिन्न मल्लिकार्जुन जिन्हें कहते हैं शिव जी की भक्ति में पूरी तरह से एक रम प्रदर्शन समर्पित होती नजर जान पड़ती हैं। बात करेंगे इस कविता के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।